बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। इस हफ्ते का जो है बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तवारीख के अंदर पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सयारा ज़ुहल है। इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है, यूरेनस से भी और ज़ुहल से, दोनों से पढ़ा जाता है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम सीन शीन से या स्वाद से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है एक्वेरियस यानी दल्व है। ताल्लुक़ हमारा जिस दीन मज़हब मसलक से भी हो, बंदे हम सब अल्लाह ताला ही के हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। और बतौर मखलूक जो है हम लोगों को चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा और मजबूत बनाएं। ऐसे काम करें कि जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पे तिलावत को अपना शिआर बनाएं। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी ज़िंदगियों की रूटीन्स में हमें शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो एक्वेरियंस हैं बुर्ज दल्व वाले, इनके लिए या अल्लाहो या रहमानो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने अपनी रूटीन में रखनी है। इसको या रहमानो नहीं पढ़ना, इसको या रहमानो पढ़ना है। रे के ऊपर ज़बर है। और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और बाद अज़ नमाज फ़जर, नमाज फ़जर के बाद। अच्छा, अब आपकी सदक़ात जो है वो खाने पीने वाली अशिया उनके दीजिए अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। अच्छा, एक्वेरियंस ने इस हफ्ते थोड़ा सा ना ख़बरदार रहना है या अलर्ट रहना है कि कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार या कोई करीबी अज़ीज़ जो हैं कोई पसे पर्दा कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं कि आपकी शोहरत जो है जिससे खुदा ना खास्ता ख़राब हो सकती है। होगी नहीं, अल्लाह मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने अलर्ट रहना। तरका विरासत के जो कोई झगड़े चल रहे हैं उनका हल जो है वो अभी थोड़ा सा लिंगर ऑन होगा, मगर आने वाले कुछ हफ्तों में इंशाअल्लाह वो हल उसका निकल आएगा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद ये है कि घर में अगर आप से कोई बड़े भाई हैं उनके साथ कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से कोई घरेलू माहौल जो है वो मुतासर हो सकता है, खुदा न खास्ता। इसके अलावा लोअर बैक पेन की शिकायत मेल है या फ़ीमेल उनको हो सकती है। पीर वाले दिन ये है कि सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसके लिए एक अच्छा दिन है। मगर शेयर मार्केट्स या स्टॉक मार्केट्स
یہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں جو حالات ہیں، ان سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی ایکویرینس میل ہیں یا فیمیل، شادی ابھی ریسنٹلی آپ سمجھ لیں پچھلے 2-3 سال ہوئے اور کوئی اولاد والا سلسلہ نہیں تھا، تو وہ خوشخبری جو ہے اس ہفتے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ خواتین ہیں جن کے ریلیشنز سسرال والوں کے ساتھ خراب تھے، وہ اب ٹھیک ہونے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ مالی لین دین میں اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ لوگ غصے اور جذبات کو قابو رکھیں گے، صبر تحمل سے کام رکھیں گے، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مہربانی سے حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر کسی سوشل سرکل میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، کسی تنظیم کے رکن ہیں یا ہیڈ ہیں، تو آپ کو کوئی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ کیجئے کہ پیر والے دن نا کوئی اگر غلط فہمی ہے امنگ کولیگز، آپ خاص طور پہ اگر ملازمت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے پیر والے دن وہ غلط فہمی کے جو بادل تھے وہ اللہ کی مہربانی سے چھٹ جائیں گے، دور ہو جائے گی غلط فہمی۔ اور منگل والے دن یہ ہے کہ مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، قسمت کا ساتھ جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بدھ والے دن کی، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے بدھ والے دن خاص طور پہ کہ اگر آپ کوئی زائد آمدنی کے حصول کے لیے منصوبے پہ عمل کرنے لگے ہیں، تو اپنے جو موجودہ وسائل ہیں نا، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ عمل پیرا اس کے اوپر ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد سٹیپ جو ہے وہ لینا ہے۔ اچھا، جمعرات کے دن یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی اور جذبہ جو ہے وہ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جمعے والے دن یہ ہے کہ فرسٹ ہاف آف دا ڈے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اسٹریسفل ہو سکتا ہے، تھرڈ ہاف آف دا ڈے میں جا کے ذرا وہ اسٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی پرانا اہم کام نمٹانے کا موقع بھی اس دن آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جس کام کو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ہے کہ کوئی پھنسی ہوئی رقم ہے اگر، وہ بھی ملنے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے۔ اس کے علاوہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ایکویرینس، ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کا دن جو ہے کسی قریبی شہر کے سفر کا ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے اور وہ کنورٹ یا ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، کوئی سیر و تفریح کا پروگرام جو ہے وہ فیملی یا دوستوں کے ساتھ وہ بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔